हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। अभी है सेट नंबर 5 का, ये है पार्ट नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 106 टू 130 तक जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है उसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट 150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अभी इसमें रहेगा इसका जनरल अवेयरनेस। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो पूछे जा सकते हैं टायर 2 में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कवर किए थे। सेट नंबर 5 में देखो 4 सेट तो हमने कंप्लीट किए उसके अलावा सेट नंबर 5 का हमने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के कवर किए थे, फिर 30 क्वेश्चन रीजनिंग, फिर पार्ट थर्ड में हमने 61 टू 105 तक जो 45 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, वो कवर किए थे। अभी है फिर 106 टू 130 तक रहेगा इसका जनरल अवेयरनेस, और फिर लास्ट पार्ट में 131 टू 150 तक रहता है कंप्यूटर। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका। ये है पार्ट नंबर 4, जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 106 से क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखना आपको, बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन सा होता है? वॉशिंग सोडा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, Na2CO3। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, CaSO4 वन बाई हेमी है, देखो हेमी का मतलब हाफ, 1/2H2O। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका फॉर्मूला होगा CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इंडिफरेंस कर्व shows the combination of two goods that give a consumer the same level of satisfaction। मतलब दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा जहां पे जो कंज्यूमर को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। पहला ऑप्शन है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अपने आप में ये ठीक है, ये इसका फीचर है। दे स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, स्लोप क्या है? डाउनवर्ड होता है राइट की साइड, ये भी ठीक है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी ठीक है। दे आर कॉनकेव टू ईच अदर, कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, ये गलत दिया हुआ है, क्या होगा? कॉन्वेक्स। ये इसका फीचर नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द व्हाइट साल्ट विच कवर्स द लैंड इन सम एरियाज ड्यूरिंग ड्राई सीजन। मतलब कहते हैं कौन सा वो व्हाइट सॉल्ट है, सफेद नमक है, जो शुष्क मौसम में, ड्राई सीजन में, उसके दौरान कुछ नक्षत्रों को, कुछ एरियाज को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ढक लेगा। इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं रे, REH इसको बोला जाता है। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ सोल्यूबल सोडियम साल्ट का मिक्सचर है, जो एक लेयर बना देता है, व्हाइट लेयर बना देता है, दैट इज कॉल्ड REH। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। गांधी एडवोकेटेड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। पहली स्टेटमेंट है गांधी में, कहता है एडवोकेट, देखो एडवोकेटेड कंप्लीट सेपरेशन, सेपरेशन की बात कहता है की थी, कहता है गांधी जी ने, या गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीति को पूरी तरह से अलग किया जाए, अलग किया जाना चाहिए। तो ये उल्टा दिया हुआ दोस्तों, अपोजिट है, ध्यान रखेंगे आप। महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म या रिलीजन और पॉलिटिक्स को पूरी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए, ये उल्टा अपोजिट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 110, द ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रेजिडाइड वॉज हेल्ड एट। गांधी जी ने कौन सा एक ऑल इंडिया कांग्रेस का जो सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, चेयरमैनशिप, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये की थी ऑप्शन थर्ड, बेलगाम अधिवेशन की 1924 में, 1924 में बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्पेशली मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी इज डिवाइडेड इन सच ए वे दैट द कलेक्टिव इंटरेस्ट इज द बेस्ट सर्व्ड। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड, द इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी रन इन सच ए वे दैट देयर इज नो हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन। ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, ये भी अपने आप में ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट स्वेयर इन। कहता है जो फूड है और लाइट है और रहने का जो स्थान होता है, प्लेस होता है, उसके लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा, जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, स्वेयर मतलब कठोर, अच्छे से जो ज्यादा कंपटीशन है, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर, ग्रोइंग इन द सेम एरिया और निके, मतलब जो प्रजातियां स्पीसीज आसपास में रहती हैं एक दूसरे के, इनके लिए जो रहने का स्थान है उसकी कमी पाई जाती है। इसके साथ ही इनके ड्रीम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है इनके बीच में। किसके लिए? फॉर फूड लाइट एंड स्पेस के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपको ध्यान रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये, जिसका मेन एम होता है ह्यूमंस के जो राइट्स हैं उसके ऊपर फोकस करना, और इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये क्या है? एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे लंबी जो टनल है, ओवरलैंड मतलब कि भूमिगत, सबसे लंबी जो टनल मतलब सुरंग जो सबसे लंबी है, ये है, राइट आंसर होगा, देश का नाम है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ध्यान रखेंगे आप, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 115, द अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट इज लेस देन रियल वेट व्हेन। अब जो इंसान का, जब हम लिफ्ट में होते हैं, जो आपका एक्चुअल वेट होता है वो कम, कब आपको मतलब कि प्रतीत होगा कम, कब आपको लगता है कि आपका वेट कम है? जब लिफ्ट क्या करेगी, जब नीचे आती है तो हमें लगता है कि हमारा वेट जो एक्चुअल वेट है उससे कम है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलेरेशन, जब लिफ्ट नीचे आती है। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस स्कीम का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या देती है? प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है, जैविक खेती को बढ़ावा देती है। इसका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। और इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2015-16 में। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। इसका राइट आंसर होगा इफेक्टिव इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, ध्यान रखेंगे, ये है ऑप्शन फोर, स्पोराजोइट। कौन सी होती है? स्पोराजोइट होती है।
ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं जो मतलब कि हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये रिट जारी करती है, और ये रिट किसकी प्रोटेक्शन में जारी की जाती है? किसकी प्रोटेक्शन में? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। और ये कहाँ पे है? बॉम्बे महाराष्ट्र में है, या मुंबई महाराष्ट्र कह सकते हैं अभी। इससे पहले इसी का नाम था इसका, जो कहते हैं बना था 1887 में, इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसका जो पहले नाम था, पुराना नाम बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल्स। क्या नाम था? पुराना नाम था इसका बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल्स के इसको नाम से इसको जाना जाता था। और ये भी ध्यान रखेंगे, महारानी विक्टोरिया के आगमन पर इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 120। नेम द फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, ध्यान रखेंगे, नाम है मदर टेरेसा। इनको दिया गया था 1979 में। किसके लिए? पीस में इनको मिला था, शांति में। क्वेश्चन नंबर 121। इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिंथेसाइजेज बाय विटामिन के। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी विटामिन सिंथेसाइज होते हैं उनका नाम है, एक तो विटामिन के है और एक विटामिन बी भी है। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे कि B1, B12, B6, B3, B7। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, तो विटामिन बी, और एक याद रखना आपको विटामिन के। बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 122। डैश इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। इसकी स्टडी को बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइटोमॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 123। गिद्दा इज ए फोक डांस ऑफ। गिद्दा कहाँ पे किया जाता है? गिद्दा किया जाता है या पाया जाता है? गिद्दा पाया जाता है कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में फेमस है ये फोक डांस है, पंजाब में। जैसे गिद्दा पाना कहते हैं इसको पंजाब में, जैसे ढोल के ऊपर नाचते हैं या लेडीज नाचती हैं, तो उसे बोलते हैं गिद्दा पाऊ। पंजाब में फेमस है, एक फोक डांस है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 124। इफ मनी सप्लाई ग्रोथ इज फास्टर देन रियल जीडीपी ग्रोथ, इट रिजल्ट इन, तो अब क्या होगा? जब मनी सप्लाई ग्रोथ बढ़ेगी, जब एक्सेस मनी आएगा मार्केट के अंदर, तो कह सकते हैं ये क्या करेगा? लीड्स टू एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स। जो गुड्स का जो जनरल प्राइस है दोस्तों, वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर? ये क्या है? अपने में डेफिनेशन है किसकी? इन्फ्लेशन की, महंगाई की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या होगी? महंगाई होगी, फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 125। विच पार्क आल्सो शेयर्ड इट्स बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगती है इनमें से, राइट आंसर होगा सुंदरबन। सुंदरबन नेशनल पार्क की। ठीक है, ये क्या है? एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किसकी लगती है? सुंदरबन नेशनल पार्क की। कहाँ पे ये? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 126। इन अकबर रिजाइम डैश वॉज द मिलिट्री हेड। अकबर के टाइम पे मिलिट्री हेड को बोला जाता था मीर बख्शी, ध्यान रखना है दोस्तों, क्या बोला जाता था? मीर बख्शी बोला जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, या हिंदी में कह सकते हैं इसको सेनाधिकारी।
क्वेश्चन नंबर 127, हु पायनियर्ड द गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड्स, मतलब कि गुरिल्ला युद्ध जो पद्धति थी, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। वॉज पायनियर्ड द गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड्स अगेंस्ट मुगल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ इन्होंने इस पद्धति का इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 128, हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम इन्वेंटेड बाय सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था? इन्वेंशन की थी। कब? ये भी आपको ध्यान रखना है, 1876 में। सार्वभौमिक मानक संज्ञा का आविष्कार किसने किया था? हिंदी में कह सकते हैं सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 129, डैश स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ये लो है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, 11th पता नहीं 12th में आता है ये। मतलब जितना करंट एंटर हुआ, जो भी करंट था सर्किट में, यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बीच में वोल्टेज लगी हुई है, जितना करंट आया, यहाँ पे I1 है, ये I2 है मान लो, वो जितना करंट आया और उतना ही फाइनल जितना निकलेगा यहाँ से इस सर्किट से पास होके, मतलब I1 प्लस I2 बराबर होना चाहिए I2। यहाँ पे I1, ये मान लो, ये इसको मान लो, चलो ये I1 है, ये I2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं I3। ऐसे मतलब समझो आप बस, I4। आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है जितना आया था I1 I2 आया था, और बराबर किसके? I3 I2 I4 गया, और ये दोनों बराबर हैं। मतलब जितना आएगा, ये कौन सा लॉ कहता है? जितना करंट आता है और उतना ही जाता है, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये कहता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। राइट आंसर ऑप्शन फोर। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कैन रिवोक सिटीजनशिप ऑफ इंडियन एन इंडियन। मतलब कौन सा वो एक्ट है जिससे सिटीजनशिप, भारतीय जो नागरिकता है, वो रद्द की जा सकती है, रिवोक की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। पहला कहता है ए सिटीजन हैज सोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्या है, के साथ डिसलॉयल है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो सकता है? सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है, अपने आप में ठीक है। द सिटीजन हैज मेड कॉन्टैक्ट विद द एनिमी इलीगली ड्यूरिंग द वॉर। तो इसके तहत भी अपने आप में, अगर उसका कॉन्टैक्ट है किसी एनिमी से ड्यूरिंग द वॉर के दौरान, तो इस कंडीशन में भी भारतीय नागरिकता रद्द की जा सकती है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, दोनों के दोनों एक्ट आएंगे, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड।